हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज महादेव अकेडमी। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस जो सेक्शन जो था और हमने आपको एक फार्मूला जो सेक्शन जो रही बात, हमने इनका क्या किया, एक सीरीज स्टार्ट किया कि हाउ टू अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। हमने इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग हमने देखा होगा कि आपने कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, हमने इन सभी चीजों के बारे में क्या किया, हमने चर्चाएं कर ली। उन्हीं सभी सीरीज में एक चीज, एक आपके पास फार्मूला एक आता है और हमने बोला था कि देखिए हम जो कॉट, राइट साइड जाइए, देखिए कॉट ए प्लस बी का हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे। कॉट ए माइनस बी का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, हम कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का क्या करेंगे, हम यहाँ फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर है। ठीक, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी का हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे। तो देखिए कॉट का जो वैल्यू जो होता है, अगर आप अगर समझेंगे यहाँ पे, तो देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट ए प्लस बी का पहले हम पहले फार्मूला पहले क्या करते हैं, पहले फाइंड करते हैं। देखिए तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, कॉस ए प्लस बी, और फिर क्या होता है आपके पास साइन ए प्लस बी। ठीक है, देखिए कॉस थीटा अपन साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है आपके पास, कॉट थीटा का रूप होता है। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, फॉर्म होता है। तो अब देखिए, अब आपके पास हमने एक ये फॉर्मूला में प्रूफ कराया हुआ है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास क्या है कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमने इनका क्या किया, हमने यहाँ पे डेराइव कराया हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कि अगर मान लीजिए cos a प्लस बी का अगर हमें फॉर्म लिखना होगा, तो हम cos a प्लस बी की जगह पे क्या करेंगे, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी के क्या करेंगे, हम यहाँ पे रूप लिख देते हैं। देखिए इस फॉर्म को क्या करते, लिख देते, पुट अप करते हैं यहाँ पे कि cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू क्या होगा, साइन अपॉन साइन a प्लस बी का फॉर्म लिख देते हैं, यानी कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होगा, साइन बी। एक चीज हम यहाँ पे क्लियर ये करना चाहेंगे कि देखिए, जो आपके पास अगर मान लीजिए अगर कोई फ्रैक्शन अगर है, तो उस फ्रैक्शन के नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में अगर आप सेम नंबर से अगर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो उस फ्रैक्शन पे क्या होता है, कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपके पास क्या है कि 2/5 है, तो 2/5 में अगर आप मान लीजिए 2/3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दे और 5 में भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा, 6/15 हो जाएगा, यानी कि दैट फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू दैट फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके पास कि cos a इंटू कॉस बी अपॉन, सॉरी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इन सभी में हम डिवाइड किससे करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी से। किससे करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी। फिर यहाँ पे क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी, सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी, और इसमें हम डिवाइड किससे करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वैसे हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और क्लियर कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 10 है, 10 में अगर आप 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं, तो भी रिजल्टेंट आपके पास क्या आता है, 5 आता है। अगर 10 है, 10 को अगर आप मान लीजिए 6 लिख दिया और 4 लिख दिया और अपॉन 2 कर रहे हैं, तो 6/2 कर सकते हैं और 4/2 भी कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 आता है। तो इस तरह भी आपके पास डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो भी वैल्यू 5 आता है। और इस प्रकार से अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन में अगर इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और फिर जाकर उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो भी हमारे पास वैल्यू कितना आता है, 5 आता है। इतना चीजें क्लियर है। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अलग अलग पार्ट में हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं।
जैसे कि मान लीजिए, जैसे क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी, डिवाइड किससे करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी से, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, डिवाइड किससे करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी से, अपॉन साइन ए, इतना क्लियर है, साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सेम जो चीज है ना, हम सेम चीज को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। देखिए जैसे कि साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, साइन बी से साइन बी कैंसिल, कितना बचा, वन टाइम गया। यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन बी से साइन बी कैंसिल, तो आपके पास क्या बच रहा है, ये चीजें आपके पास क्लियर है। आपके पास क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं पहले। यहाँ पे एक चीजें आपके पास क्लियर ये हो गई हैं कि यहाँ पे आपके पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, कॉस ए अपान में साइन ए इंटू कॉस बी अपान में साइन बी, फिर माइनस वन अपान, एक चीज ये भी क्लियर है कि कॉस बी अपान साइन बी क्या है आपके पास, कॉस बी अपान साइन बी प्लस कॉस ए अपान साइन ए। ठीक, अब देखिए cos a अपन sin a, यानी कि cos a अपन sin a की जो वैल्यू जो होती है वो क्या होता है आपके पास, cot a होता है। क्या होता है, cot a होता है। तो इसका जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया आपके पास, cot a हो गया इंटू क्या हो गया, cot b, फिर क्या हो गया माइनस वन, और ये क्या हो गया cos b अपन sin b की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई cot b, और फिर क्या हो गया, फिर प्लस, और आपके पास cos a अपन sin a की जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया cot a। यानी कि अगर हमको अगर फॉर्मूले को अगर बात करें तो फॉर्मूले में यहाँ पर क्लियर ये चीजें हो गई कि कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपान कॉट बी प्लस कॉट ए। इतना चीजें आपके पास क्या है कि ये चीजें आपके पास क्लियर है। यहाँ पे कि अगर कॉट ए इंटू कॉट ए प्लस बी है तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए होगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए एक बार हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं और समझा देते हैं आपको। देखिए कॉट ए के बारे में आप जानते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि थीटा की जगह पे आपके पास क्या दिया, ए प्लस बी दिया है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस बी, और साइन की जगह पे क्या है, ए थीटा की जगह पे ए प्लस बी, यानी कि साइन सॉरी cos a प्लस बी अपन sin a प्लस बी। अब देखिए cos a प्लस बी के कहीं ना कहीं हम ये फॉर्मूले जानते हैं ना, कि आपके पास हमने पिछले वीडियो में प्रूव कराए थे, cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है आपके पास क्या होता है, cos a होता है cos b माइनस sin a होता है sin b, फिर देखिए क्या होता है sin a प्लस b का क्या होता है sin a into cos b प्लस cos a into sin b। हमने क्या किया कि हमने ये फॉर्मूले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया है। अब देखिए इसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए आपके पास अगर सेम नंबर से अगर आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसके मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन पे क्या करता है कि कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका हमने यहाँ पे एग्जांपल भी आपको यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखाया है। ठीक है, जैसे कि ये रहा, तो cos a into cos b में डिवाइड किससे कर रहे हैं, sin a into sin b से। देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, और फिर देखिए आपके पास sin a into sin b में डिवाइड किससे कर रहे हैं, sin a into sin b से, सॉरी आपके पास डिवाइड कर दिया, और sin a into cos b अपॉन sin a into sin b हमने यहाँ पे डिवाइड किया, फिर प्लस cos a into sin b, और फिर इसमें ये हमने डिवाइड कर लिया। अब देखिए अब क्या होता है कि देखिए जो सेम जो नंबर है उसको क्या करते हैं, सेम जो नंबर है उसको हम क्या कर रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। देखिए sin a into sin b अपॉन sin a into sin b, यानी कि sin a into sin b से sin a into sin b अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, वन टाइम जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वन हो गया, और sin a into sin a से sin a कैंसिल हो गया, cos b अपन sin b, और sin b से sin b कैंसिल हो गया, cos a अपन sin हो गया। तो देखिए इतना चीजें हमने क्या किया, इतना अगर यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या है, इतना आया है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ये है। अब इस प्रकार से क्या होगा, cot ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, cot a into cot b माइनस sin a into sin b, सॉरी cot a into cot b माइनस cot b a प्लस cot a, ये चीजें होती हैं।
अब देखिए, अब बात करेंगे आपके पास कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है, कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले में बात करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं इसको। कॉट ए माइनस बी का, देखिए कॉट ए माइनस बी का भी इसी तरह सॉल्व होगा आपके पास, लेकिन उसके लिए बस आप यहाँ पे देखिए, हम जो जो चीजें जो जानेंगे उसको हम पहले यहाँ पे पुटअप करते चले जाएंगे। चलिए यहाँ से समझते हैं, इसको समझते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे कि आपके पास क्या निकालना है, कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए माइनस बी जो हम पहले हम जानते थे, तो उसके बाद से क्या होगा, कॉस, सॉरी, कॉस ए माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। अब कहीं ना कहीं हम ये फॉर्मूले जानते हैं कि कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले जो होता है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। देखिए और उसके बाद से क्या होगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है, साइन बी, ठीक है। हम ये दो फॉर्मूले क्या करते हैं, हम ये जानते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे कि हम इन दो फॉर्मूलों को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट अप करते हैं। देखिए तो कॉस के लिखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, सॉरी देखिए हमने यहाँ पे एक चीज गड़बड़ कर दी थी, तो क्या होगा आपके पास ये माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि आपके पास जो सेम जो प्रोसेस हमने जो अपनाया था ना पहले वाले क्वेश्चन में, तो हम वही चीजें यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस से, साइन ए और साइन बी से। चलिए डिवाइड करते हैं, कॉस ए इंटू क्या होगा, कॉस बी प्लस साइन ए इंटू क्या होगा, साइन बी, और टोटल इसमें डिवाइड किससे करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी से। अब पूरे का मान क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस, ठीक है। और इसमें भी हम किससे डिवाइड करेंगे, इसी नंबर से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, क्या हो गया, साइन ए इंटू क्या हो गया, साइन बी। अब देखिए अब क्या करेंगे कि वही जो अलग अलग जो हमने जो डिवाइड किया ना, हम उनको अलग अलग हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, अलग अलग पार्ट में करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कि कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। अब पूरे का अपन हम करते हैं, और यहाँ पे इससे भी यही सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए अपॉन साइन बी, साइन बी इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे क्लियर करें, साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन बी से साइन बी कैंसिल, यहाँ पे भी साइन ए से साइन ए कैंसिल, और यहाँ पे भी आपके पास क्या हो गया, साइन बी से साइन बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए अब आपके पास बचा क्या है, तो हमारे पास बचा हुआ है पार्ट आपके पास, देखिए इतने चीजें इसको कर लेते हैं यहाँ पे, कि आपके पास क्या बचा, कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या बचा, कॉस ए अपॉन साइन ए।
और फिर क्या बचा, कॉस बी अपॉन साइन बी, क्या बचा, कॉस बी अपॉन साइन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइडेशन जब किया है तो वन टाइम जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया प्लस वन, और अपॉन टोटल का देखिए यहाँ पे क्या बचा है, कॉस बी बचा है, और नीचे क्या बचा है, साइन बी बचा है। देखिए आपके पास क्या हो गया, कॉस बी और क्या हो गया, साइन बी। अब फिर आपके पास क्या, माइनस का साइन है तो माइनस लिख दिए। और फिर आपके पास क्या है, कॉस ए है, फिर क्या है, साइन ए है, क्या है, कॉस ए और क्या है, साइन ए। अब आगे क्लियर करते हैं, यहाँ पे देखिए कॉस ए अपन साइन है, कॉस ए अपन साइन ए क्या होता है आपके पास, कॉट ए होता है। और क्या होता है, कॉस बी अपन साइन बी क्या होता है, कॉट बी होता है। अब फिर प्लस हो गया वन, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉट बी माइनस कॉट ए। यानी कि एक चीज आपके पास ये क्लियर हो गई कि आपके पास कि कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए होगा। इतना चीजें हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे अब आपके पास किस चीज का, बात करते हैं अब आपका थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट है आपके पास। हम थोड़ा कुछ उस इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे थोड़ा सा बस बात करते हैं। और जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपके पास अभी तक पढ़े हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्म पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे साइन ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, साइन कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्म क्या होता है, फिर इसी प्रकार से टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्म क्या होता है। हम इस पे थोड़ा सा चर्चाएं करते हैं।